समझ में आती है कि पुराने जमाने में लोग समझदार थे मास्टर साहब, लेकिन आज के जमाने में कंप्यूटर समझदार हो गया है। पहले अगर कोई घटाना जोड़ जाड़ का काम पड़ता था, कोई काम पड़ता था तो लोग उंगलियों से ही सवाल लगा देते थे, और आजकल बढ़िया पढ़े लिखे मोबाइल में कैलकुलेटर निकालते हैं जल्दी, तब जोड़ पाते हैं। पहले के लोग समझदार थे तो समय पर अपनी बेटी का विवाह कर देते थे, लेकिन आज के माता पिता समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी बेटी कब शादी के योग हो गई है। हमारी बेटी कब शादी के योग हो गई है आजकल लोग समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन पहले लोग इशारे से ही समझ जाते थे। लेकिन पहले हमारे यहाँ जो बेटियां भी होती थी मास्टर साहब बड़ा संस्कारवान होती थी, लेकिन आजकल बेटियां संस्कारवान कैसे रहें? क्यों? जब माँ खुद संस्कारवान नहीं है तो बेटी संस्कारवान कैसे रहे? हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जब इनका विवाह होके आता था तो अपने शरीर को जितना ढकती थी उसमें अपनी इज्जत समझती थी, और आजकल की औरत अपने शरीर को जितना खोल पाती है उसमें अपनी इज्जत समझती है। पहले माताएं साड़ी पहनती थी और हिसाब से, आजकल देखो शादी विवाह हो तो ऐसी साड़ी पहनी जाती है पूरा पेट खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है। 4 जगह ऑपरेशन हुआ कि 10 जगह ऑपरेशन हुआ, सब दिखाई पड़ रहा दूर से। ये क्या है? ये कोई माँ के संस्कार है? पहले मेरी माताएं ब्लाउज पहनती थी पूरा पूरा यहाँ तक, और आजकल ब्लाउज की वो दशा हो गई है कि ब्लाउज में 3-4 दिल अम्मा के इधर निकले, 3-4 दिल इधर निकले। अब आप विचार करो, जाओ 2-3 दिल पीठ में निकले, एक दिल था वो तो पापा को दे दिया, ये 10-5 दिल किसके लिए अगल बगल में है? और मास्टर साहब जिनका कभी ऑपरेशन नहीं हुआ वो भी जानते हैं कि दिल ऐसा बनाया जाता है, अंदर जो दिल पड़ा वो ऐसा ही है जैसा ये बाहर दिल बनाया जाता है। क्यों? उन टेलरों से पूछा जाए और जो दिल बनवाते उनसे पूछा जाए। अंदर का दिल है वो तो अंश मांस का बना है, उसकी बनावट कैसी है हम लोगों को नहीं मालूम, पर बाहर लोग बना के उसमें तीर और लगा देते, बोले यहीं से फाड़ा जाएगा। हे भगवान, पहले लोगों के कपड़े ससुराल में जाते थे तो बक्सा में जाते थे, फिर सूटकेस में जाने लगे, फिर झोले में जाने लगे, और अब तो लगता है माताओं कहिए के ब्लाउज में तो इतना कपड़ा बचा है कि माचिस में रखा जाएगा, माचिस में। जब माँ संस्कार से विहीन हो जाएगी उस बेटियों के हालात घरों में खराब हो जाएंगे। मेरी माताओं, समाज के हिसाब से चलना चाहिए और समाज के हिसाब से जीना चाहिए। हवा जब पूरब से चलती है आंधी तो वृक्ष पश्चिम को झुक जाते हैं, और पश्चिम से जब आंधी चलती तो वृक्ष पूरब से झुक जाते हैं। जिनको झुकना आता है उनका पत्ता भी नहीं टूटता है, और जो सीधे खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए समय समय पे अपने आप को बदलना सीख लो, समय समय पे अपने आप को बदलना सीख लो, क्योंकि समय पे बदल जाओगी तो समाज और घर के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, और समय पे नहीं बदलोगे तो समाज सम्मान नहीं करेगा। मेरे भाइयों को भी समय पे बदलना और समझ जाना चाहिए। लड़का का विवाह हो रहा है और लड़का का विवाह हो रहा, गुरुजी तो हमने देखा है बाप बारात में जा रहा है। कैसे जा रहा है? लड़का की शादी हो रही तो बाप देखा है मूछन पे डाई कराए और जीन्स का पैंट पहने पिताजी जा रहे बारात में, और लड़का संस्कार है, संस्कारवान है, लड़का शेरवानी है फिर भी पहने हैं, ठीक है उसके संस्कार। तो लड़का शेरवानी में, बाप जींस के पैंट में पहुंच रहा। अब देखना शाम को जब वहां पहुंचे तो लोग पूछेंगे भैया समधी कौन से, क्योंकि बारात में 2 चीजें हैं, जितनी समझने होती वे समधी के चक्कर में रहती, कौन से समधी है देख ले, है क्या ना है, और जितनी साली है वो जीजा के चक्कर में रहती कि जीजा कैसे। तो भैया समधन वहां जब इकट्ठी होंगी देखेंगे जीजा कौन से, और जीजा अगर कुर्ता और पाजामा में है, एक अंगोछा डाले हैं, तो लोग देखेंगे वो समधी है, तो इनकी नजरों में विचार बदल जाएंगे, समधी तो भला आदमी लग रहा है।
और समधी जब बुढ़ापे में मूछों में डाई कराए फिर रहा, पेन लगाए, जींस का पैंट, तो समझनों ने देखा समधी जे कहे लड़का तो बूढ़ो लग रहा, समधी नव है। यानी विचार इतने में ही बदल गए। तो समझ लो लड़का का जब विवाह हो तो पिता को क्या पहन के जाना चाहिए? लड़का का विवाह हो तो पिताजी को कुर्ता और पाजामा पहन के जाओ। और जब घर में नाती पैदा हो जाए तो रोज रोज की खिचखिच खत्म कर दे हम आज। और जब घर में नाती पैदा हो जाए तो नाती बाबा से पैसे के लिए ज्यादा झगड़ता है। तब क्या करो? ऊपर पहनो धोती, ऊपर पहनो कुर्ता, नीचे पहनो धोती जिसमें जेब नहीं होती। नाती एक दो बार आएगा, बाबा पैसा पैसा, धोती खोल के दिखा दो बेटा, इसमें जेब ही नहीं है, दोबारा कभी नहीं आएगा। उसके बाद इन हालातों में तो पिता को बदलना चाहिए। अब इसी हालातों से लड़का की शादी के बाद माँ को बदल जाना चाहिए। माताओं का क्या हाल है? माताओं सच पूछा जाए तो घर में जब बेटा जवान हो और घर में बेटी जब जवान हो तो माताओं को समय के हिसाब से बदल जाना चाहिए। घर में जवान लड़का हो गया है, जवान घर में बेटी, और अम्मा फिर माथे में 4-4 जगह टिकुलिया लगाए फिर रहे। लड़का मम्मी को मामा के यहाँ ले जाए रो, रास्ता में दोस्त मिलो, मैंने फोन करो का भैया ब्याह कर लो, का चक्कर काहे को? अम्मा अम्मा बन के नहीं गाड़ी पे बैठी, अम्मा तो ऐसे बैठी मानो इनकी दुल्हन हो पूरी रंगी पुती खूब। तो लड़का फोन कर रहे भैया ब्याह कब कर लो? बोले भैया हमारी अम्मा है। अरे अम्मा बन गई हो, मम्मी बन गई हो तो मम्मी की तरीके से रहो तो समाज में सम्मान होगा। अब मम्मी लड़का की दुल्हनिया बनी, मोटरसाइकिल पे बैठी, 4-4 टिकुलिया लगाई, लिपस्टिक आउटलाइन। बड़े बूढ़े हैं वो आउटलाइन नहीं जानते होंगे, क्यों आशीष भाई? तुम्हें तो घर मालूम है। अच्छा बड़े बूढ़े को नहीं मालूम, हम आपको बता दें। एक दिन घरवाली की तबीयत खराब हो गई, हम विधूना ले गए तो हमसे कहा कॉस्मेटिक की दुकान के सामने थोड़ी गाड़ी रोको। हमने रोकी, गाड़ी जब खड़ी की तो कुछ सामान था वो लेके रख दिया। उसके बाद बोली 1 मिनट रुको। वहीं से आवाज लगाई, दुकानदार से कहा कि एक आउटलाइन देना। और जो जे बात हमारे कान में पहुंची वैसे ही हमने कहा भैया सावधान। हमने कहा हमने गाड़ी लाइन पे कर पाई, तू आउटलाइन दे रहा है। सोई बने एक लकड़िया उठाई इतनी बड़ी, कहा महाराज बा आउटलाइन है, जा आउटलाइन है। तो भैया ये आउटलाइन दुनियादारी तो माताओं, घर में जब बाल बच्चे बड़े और समझदार हो जाएं तो माताओं को श्रृंगार छोड़ देना चाहिए। उस